Good evening, all of you. Let's start today's session. Classification of living organism. ना तो जीवधारियों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या कहते हैं? आप एक दिन सेशन पर नए चैनल पर नए हों तो सेशन सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे यानी बेल का आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके, और लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। APSC, रेलवेज, SSC, CHS, UP सबके लिए है, सब एज के लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें देखेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर से जरूर देखें और शेयर करें, लाइक भी करना ना भूलें। देखिए, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की? तो कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को पूछा जाएगा। वर्गीकरण के टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप बताए गए हैं। कौन कौन 3 स्टेप बताए थे कैरोलस लीनियस ने जी? तो आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, नॉमिनेक्लेचर नामकरण। नॉमिनेक्लेचर नामकरण। फिर देखिए, कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित किया। कितने? 2 भागों में विभाजित किया। कैरोलस लीनियस की पुस्तक का क्या नाम है? सिस्टेमा नेचर, जिसमें उन्होंने पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में विभाजित किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 जगत वर्गीकरण है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने किया था। 2 जगत वर्गीकरण, एक पादप जगत या जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। 2 जगत वर्गीकरण है ना, कैरोलस लीनियस ने किया था। पादप जगत, जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। 3 जगत वर्गीकरण, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल ने। तो 3 जगत वर्गीकरण किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। और 2 जगत वर्गीकरण तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने। तो इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण क्या क्या किए 3 जगत वर्ग में? पादप जगत प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा का भी इन्होंने एक जिक्र किया कि एक वर्ग होता है प्रोटिस्टा। पादप जगत पौधों के होता है, जंतु जगत में भी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण। पहला जो है 2 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो कैरोलस लीनियस ने किया। किसमें किया? पादप जगत, जंतु जगत। 3 वर्गीकरण किया और अर्नेस्ट हैकेल ने 3 जगत वर्गीकरण किया। तो उसमें आया पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा। इसके 5 जगत वर्गीकरण लेके आए R.H. व्हिटकर ने लेके आए। तो व्हिटेकर ने, R.H. व्हिटेकर। पादप जगत प्लांट, जंतु जगत एनिमल, प्रोटिस्टा आई। तो मोनेरा एक इन्होंने लाया, मोनेरा और फंगिल कवक। मोनेरा और फंगिल आए, 5 हो गए ना, मोनेरा, फंगिल, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगिल, कवक, पादप जंतु जगत। तो मोनेरा अब अलग अलग इनको देखे पढ़ेंगे वर्ग में। मोनेरा, तो मोनेरा में इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव हैं, तो इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। और प्रोटिस्टा में देखिए, प्रोटिस्टा में कौन कौन होते हैं? तो प्रोटिस्टा में यहाँ जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें? मोनेरा में आते हैं।
अब प्रोटिस्टा में आते हैं जलीय जीव, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय, तीनों आते हैं। जलीय, यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय। उदाहरण अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी का काम करता है। तो किसे पादप तथा जंतु के बीच का कड़ी किसे माना जाता था? यूग्लिना। ये याद रखना क्वेश्चन, यूग्लिना को ही पादप तथा जंतु के बीच का कड़ी माना जाता है। और ये प्रोटिस्टा जगत का, ये क्या है? प्रोटिस्टा जगत का अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जली होते हैं, इसमें ये तो जली है। यूकैरियोटिक आते हैं, एक कोशिकीय जो प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं जगत। मोनेरा में कौन आता है? इस जगत में आता है सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। यूग्लिना जो है पादप तथा जंतु के बीच का एक कड़ी माना जाता है। पादप प्लांट जगत में कौन कौन थे? इस जगत में प्रायः सभी रंगीन वह कोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन वह कोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इसी जगत के अंग हैं। पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे सभी इस जगत के अंग हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जो हैं जीव तो सम्मिलित हैं। पुष्पीय अपुष्पीय बीज पौधे भी सम्मिलित है इस जगत में। किसमें? प्लांट में। जंतु देखिए एनिमल में सर्वव्यापी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, सर्वव्यापी और यूकैरियोटिक है और बहुकोशिकीय, ये सब जीव जंतु जगत में आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप। हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। स्तनधारी जीव तो जो है जंतु जगत के हैं। और इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा मछली और सरीसृप। हमने 4 जगत को कवर किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु, 4 हो गए कवर। 5वां जो जगत बनाए थे, 5वां फंगी है, कवक। किसने 5 वर्गों में वर्गीकृत किया था? तो R.H. व्हिटेकर ने। तो इनका देखिए 5वां जगत में कवक में किसे रखते हैं? तो यह जीव विषम पोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अतः इसे मृतजीवी भी कहा जाता है या कह दिया जाता है। इसे मृतोपजीवी भी कहा दिया जाता है। यह जीव विषम पोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरणार्थ मशरूम, ईस्ट, पेंसिलियम इसी जगत के सदस्य हैं। मशरूम, ईस्ट, पेंसिलियम इसी जगह। तो ये भी पूछ दिया जाएगा किस जगत में कौन पाया जाता है? तो कवक में याद करके मशरूम, ईस्ट, पेंसिलियम। हमने उसी को टॉपिक को रखा जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जहां से पूछता है ज़्यादा। देखिए मनुष्य का ये वैज्ञानिक नाम है होमोसैपियंस। मनुष्य होमोसैपियंस। मेढक राना टिग्रीना मेढक टर्टर करते तो टिग्रीना ना, राना टिग्रीना। बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी तो बिल्ली का फेलिस याद रखना, डोमेस्टिका बिल्ली। कुत्ता कैनिस फैमिलियर्स कुत्ता। बॉस इंडिकस गाय। कैनिस फैमिलियर्स कुत्ता, कैनिस फैमिलियर्स। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली। राना टिग्रीना मेढक। गाय का बॉस इंडिकस है वैज्ञानिक नाम। भैंस का बुवालिस भैंस बुफैलो। बैल बॉस प्रिमिजिनियस। गाय का बॉस ऐसे बैल का भी बॉस प्रिमिजिनियस टारस। बकरी कैप्टा हिटमस बकरी। भेड़ ओविस अराइज।
भेड़ ओविस अराइज, सुअर सुस्फोर्का डोमेस्टिका, शेर पैंथरा लियो, शेर सुस्फोर्का डोमेस्टिका सुअर, शेर पैंथरा लियो, शेर पैंथरा लियो, बाघ पैंथरा टाइग्रिस, बाघ पैंथरा टाइग्रिस, चीता पैंथरा पाइस, पैंथरा पाइस, भालू ऊसुर्स मैटिमस कर्निवेरा, भालू नहीं पता। खरगोश का देख ले आरिक्टोर लेगस कुनी कोल। सेशन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। किसी भी एग्जाम के लिए सूटेबल है, आप रेलवे हो, एसएससी एग्जाम है, बीएससी के लिए भी है, उसमें डाउट नहीं है। जो एग्ज़ाम पेपर बने हैं ना उसी आधार पर लेते हैं, 10-20 क्वेश्चन।